जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 31 मई के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 31 मई के दिन। कभी कभी कार्ड जो होते हैं वो बिल्कुल चिपक जाते हैं। एंड देन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 31 मई के दिन। 31 मई के दिन एक्वेरियस की लव हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल। कोर्ट केस चल रहा हो सकता है आपके बीच, लोगों का डर हो सकता है लोग क्या कहेंगे, या फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर कोई गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से, या तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से या फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन इनको कुछ नेगेटिव गाइडेंस मिल रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको लग रहा है इन्होंने आपका बहुत वेट किया है। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए लेकिन आपको लग नहीं रहा है जस्टिस मिल पाएगा, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बस दो, नो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 19, 6, 4, 7, 4, 2। तो 44 तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ओके ओके आपके पार्टनर हो सकता है यहाँ पर कि आपके पार्टनर या तो किसी को ये बता रहे हो सकते हैं कि आपने उनका बहुत ज़्यादा वेट किया है, लेकिन इन्होंने आपको कभी कुछ प्रोवाइड नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ली है तो उसने कुछ अच्छा बताया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये आपके साथ अपनी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लाइफ देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ इनकी शादी अगर हो जाती है या आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड आया है, मतलब चीज़ें नियर फ्यूचर में बदलने वाली हैं। आपके पार्टनर कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप दोनों की कंडीशन में चेंजेस आएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से। ये दुनिया के सामने अपनी सच्चाई लेके आना चाहते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप अगर हिडन था या कोई सच्चाई आपसे छुपाई गई थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्ट्स हाइड किए गए थे, हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस, जैसा कि मैंने आपको एक कंडीशन ये बताई थी कि आपने बहुत वेट किया, या आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपके साथ बहुत गलत हो गया है, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन आपसे कोई सच्चाई छुपाई गई जिस वजह से दिक्कतें खड़ी हुई हैं। यस, तो ये कोई सच्चाई आपको बताने वाले हैं, ये अपना रियल फेस आपको दिखाने वाले हैं। अगर ये लोगों की परवाह करते थे लोग क्या कहेंगे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों के बारे में सोच सोच करके आज इनकी ये हालत हो गई है। ये अकेले पड़ गए हैं, अब लोग इनके आसपास नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आपका ट्रू लव का वेट किया है। जब ट्रू लव इनकी ज़िंदगी में आया है तो सिचुएशन ऐसी है कि ये लोगों की परवाह कर रहे हैं, क्योंकि इनकी या तो इमेज ऐसी बन चुकी है या ये मैच्योर इतने हो गए हैं कि इनको लगता है कि अब कैसे पूरी दुनिया को फेस किया जाए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के भरोसे सारी सच्चाई सबके सामने लेके आने वाले हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि फाइनली ये रिलेशनशिप आपका और इनका है। ओके ओके सॉरी,
देखिए, इनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका और इनका है, लेकिन जो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, लोग हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कष्ट आप लोगों ने उठाया है एंड आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो कहीं ना कहीं एज ए जस्टिस, खुद को जस्टिस देना, आपको जस्टिस देना, तो ये सोच रहे हैं कि अगर एक स्टेप इन्होंने ऐसा ले लिया कि ये सच्चाई बाहर आ गई, तो जो भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो ये मना तो यही रहे हैं कि कोई नुकसान हुए बगैर सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस, आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे का वेट कर रहे हो सकते हैं एंड इवन आप लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, आपने अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर लिया है, आपने अपना फोकस अपने काम पे लगा दिया है। मतलब आपके पार्टनर ये भी देख रहे हैं कि आप इनसे अलग हो करके, या अगर आपके बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पास रास्ते थे कि आप बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर कर सकते थे, बहुत सारे अफेयर फिट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया एंड अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आए। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे हों एंड आप अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहे हों अपने दम पर, एंड इनको ये लग रहा है कि यस इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया, तो ये फ्यूचर में सारी चीज़ें बेटर करने वाले हैं। तो ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है, सब मैरिड लोगों के लिए डेली होती है, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो मान के चलिए सबके लिए है। ओके, तो चाहे आप लवर्स हैं, चाहे आप मैरिड पार्टनर हैं, तो यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस होगा। फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये कार्ड। यस, आप लोग पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, अपने बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसको इस्टेब्लिश करने की, एंड या तो आपके पास दो दो जॉब हो सकते हैं, या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो सकते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने की, क्योंकि यहाँ पे नाइट की एनर्जी आई है। मतलब आप लोग अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन अभी आप सेटिस्फाई नहीं हैं। इस वजह से ये भी हो सकता है कि आपने एक साथ दो दो काम पकड़ लिए हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि यस आप लोगों का खुद का भी काम हो सकता है, आप लोग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप क्या चीज़ हैं, क्योंकि लोगों ने हो सकता है कि आपको अंडर एस्टिमेट किया है, वो आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, तो आपके अंदर ये फीलिंग मुझे बड़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है कि मुझे दिखा देना है कि मैं हूँ क्या। तो ये फीलिंग तो तभी आती है जब इंसान को लोग उस लेवल पे नहीं रखते हैं जहाँ का वो हकदार होता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। ओ गॉड, देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। मतलब यस, आप जेन्युइन पर्सन हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आपकी एज या तो कम है या आपके अंदर चाइल्डिश एनर्जी है। मतलब आप दिल के बड़े प्योर हैं, आप लोगों के साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है कुछ ना कुछ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस हो सकते हैं, जिस वजह से आपने सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया। अपने काम को भी आप बड़ी मेहनत के साथ करते हैं एंड आप चाहते हैं कि उसमें आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। यस, चलिए आप लोगों से बहुत जल्दी, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मना की जा रही है कि आप अपने सारी प्लानिंग सबको ना बताइए, क्योंकि आप दिल के बड़े भोले हैं, लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी हर एक चीज़ सबसे शेयर नहीं करनी है, चीज़ें थोड़ी सी हाइड करके रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं एंड वो आपका, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कोई बिजनेस आइडियाज़ रिवील कर देते हैं एंड दूसरे उस पर काम कर डालते हैं, दूसरे आपको बताए बगैर उस पर एक्शन ले लेते हैं, एंड आप जब तक एक्शन ले पाते हैं तब तक वो चीज़ वायरल हो जाती है, तो आपको लगता है कि जैसे ये तो आपका आइडिया था। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि बताने वाले आप होते हैं, करने वाले कोई और होते हैं, क्योंकि वो लोग स्नीकी हैं, वो लोग थीफ हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जिससे भी लव किया है उसने इनको ड्रेन किया है। या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर आप मैरिड हैं किसी और के साथ, आपके साथ कोई बिट्रेयल चीटिंग हुआ था, तो इनको फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों के लिए हो सकता है, या तो इन्होंने जिससे लव किया उसने इनको ड्रेन कर दिया, उसने इनका फ़ायदा उठा लिया, या इनको ये फील हो रहा है जैसे आपने
अगर आपकी शादी हुई थी या आपने किसी से मूव ऑन किया था, तो उस इंसान ने आपको ड्रेन करके छोड़ दिया था, तो अब आपका विश्वास हट चुका है। आपको लगता है कि जो इंसान आएगा वो आपको चीट करके जाएगा। तो यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स लिखा है, मतलब कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लव में जस्टिस मिलेगा, क्योंकि हर इंसान गलत नहीं होता है। एंड ये एज ए जस्टिस लवर आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। ओके, या अगर आपका फेथ इनसे ख़त्म हो गया था, इन्होंने ही आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, एंड आपको लगने लगा कि जैसे आपकी किस्मत में ये लव है ही नहीं, ये आपके लिए इंसान बने ही नहीं है, या फिर आपकी किस्मत में हर बार ऐसे ही होना लिखा है कि हर इंसान आपको छोड़ के जाएगा। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो हुआ है वो किस्मत में लिखा था, लेकिन आपको अपने अपने सपनों पे फेथ रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ अब ठीक करने वाले हैं सब कुछ। यस, इनको दिख रहा है कि जैसे आपका इंटरेस्ट प्यार से ख़त्म हो चुका है, इसलिए नहीं क्योंकि आप शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मतलब आपको कोई और दिक्कत है। मेन चीज़ ये है कि आपने जब जब लव किया है तो लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। यस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप देखिए, या बैलेंस तो हर जगह होना इम्पोर्टेंट है। अब आप देने पे आएँ तो आप इतना दे दें कि लोग आपको ड्रेन कर दें, एंड आप ना करने पे आएँ तो इतना ना करें कि आप साधु संत बन जाएं। तो ये पार्टनर आपके मना कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई बैलेंस में रहो, लव करो तो इतना मत करो कि बिल्कुल अपनी आप जान देने पे लग जाओ, एंड इतना भी जो है प्रैक्टिकल ना हो जाओ कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो। तो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा बैलेंस में चलिए, इतना दीजिए कि आप ड्रेन भी ना होइए, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करिए। ओके, यस। तो ये आपको अपने लव का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन ये अभी स्टक हैं। यस, अभी तो ये यस, देखिए, ये आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये फील हो रहा है या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या इनको ये लग रहा है कि अभी इनकी लाइफ में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, या ये अभी आपके बीच में एंड थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये भी डाउट हो सकता है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है जिस वजह से आप ऐसे हो गए हैं। तो मतलब अभी ये बिल्कुल क्वाइट क्लियर नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है ये यही है। यस, यहाँ पे इनको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। इनको लग रहा है कि या तो आप फाइनेंसेस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आप इनके साथ शादी करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो इनको दिख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और हो, आप उसको चांस देना चाहते हो, एंड ये ज़बरदस्ती आपके पीछे लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको डाउटफुल कर रही हैं, लेकिन इन्होंने हो सकता है इसी वजह से अपनी कोई टैरो रीडिंग करवाई है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में पूछा है, तो उसने बताया है कि आप लोगों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। सो इनको स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।